थोड़ी देर इधर पैसा भी उठाइए, ये भी दीजिए और जो हम दे रहे हैं वो भी लीजिए। और फिर तकरीर क्यों करें, किस लिए करें, काहे करें? जो मुसलमान 20-20 हजार का मोबाइल ना भूले और 10 टका टोपी भूल के जलसे में आ जाए, इनके बीच में क्या था? सोचना चाहिए कि जब आप जलसे में आए हो तो माथा आपका खुला है, लाज शर्म नहीं है। पूरा रमजान में सिर्फ ले बाजार दे बाजार करते रहो, और ईद के बाद नौजवान ले ससुराल दे ससुराल, यही करोगे या कुछ आगे बढ़ोगे? आज पूरी दुनिया की नजर में तुम खटक रहे हो, इसलिए खटकते हो कि तुम गैरों के नजरों में तुम सच हो, हक हो। शराब तेरे धर्म में हराम, जुआ तेरे धर्म में हराम, नाच गाना डांस तेरे मजहब में हराम, सूद खाना तेरे धर्म में हराम। आज इसीलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ताकि चंद मुसलमान के घरों को बुलडोजर से तोड़ देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। चंद बेटों को जेल में डाल देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। ये उनकी भूल है। चंद बेटों को चंद लोगों को डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। जब इस्लाम पे लोगों ने जुल्म किया है तब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। अभी बंगाल में चुनाव है, लोग आएंगे टोपी पहन के, गमछा लगा के, चोला लगा के, अपना बना के। अरे भैया, मुझको अपनों ने बहुत जल्दी से, बहुत अपनों ने बहुत पहले से लूटा है। मेरे दोस्त, जिस देश में रहते हो राजनीति भी दिमाग से करो, वरना तुम्हारे घरों को बुलडोजर कर दिया जाएगा। आज इसी देश में सड़कों पे लोग नहीं देखते हो, होली तक खेला, अभी पूजा पंडाल लगाएंगे सड़कों पे, रामनवमी करेंगे सड़कों पे, डीजे बजाएंगे सड़कों पे। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज के लिए एक चटाई सड़क पे डाल दे, यही हुकूमत के पुलिस उसको लात मार के उठा दे कि ये तेरा नहीं। याद रखो, ये हुकूमत के नशा बहुत दिन तक नहीं, कारून फिरौन शद्दाद नमरूद चले गए, लेकिन दुनिया आज भी बाकी है। और इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। ये जरूरी है अपना औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, आज ये मुसलमान अपने रब के बारगाह में भी जाके मजाक, अपने नमाज के साथ भी मजाक, अपने धर्म के साथ भी तुम खिलवाड़ करते हो। अरे जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिदों को भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर दे, क्या उम्मीद करोगे कि तुम मुसलमान पक्के हो? अरे वो मुसलमान तो पक्का था, तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। जिनका बेटा गलियों में बैठ के अश्लील वीडियो देखे, वो कहे मौलाना कुरान सड़कों पे जलाया जा रहा है। जिनका बेटा यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम में दिन रात गाना सुने, वो कैसे हम खतरे में है। जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर करके जिंदगी बिता दे, वो कैसे का इस्लाम खतरे में है? खतरे में इस्लाम नहीं, मुसलमानों खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारी सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, झारखंडी बाबा। इसलिए जरूरी है
आज क्यों सोशल मीडिया पे डेली रोज ना कुछ खबर देखने को मिलती है। बहुत सोशल मीडिया खोलो, लड़की का नाम देखो सलमा खातून, सलमा परवीन, और शोहर का नाम देखो तो संतोष कुमार। बीमारी क्या है? मोबाइल चक्कर। आई लव यू, तुम हमें तुम्हारे भालोबासा, ये तेरे हकीकत होने लगी। उन बेटियों को अपने मोहल्ले के मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, दीन को सिखा दो, कनीज़े फातिमा बना दो। अरे घर से निकलेगी माथा खाली नहीं होगा, उनके माथे का चूल को ही नहीं देखेगा, बल्कि निगाह नीचे करेगी, सर पे दुपट्टा रखेगी और ऐसे चलेगी, दुनिया कहेगी देख कनीज़े फातिमा है। चलिए आजकल तो बहू बेटियां पूरे रमजान में मार्केट को जाम, दुकान जाओ तो औरतें, मार्केट में घूमो तो औरतें, सड़कों पे औरतें, मॉल में औरतें, 5 मर्द है तो 45 औरतें। एक दिन गई है सूट लाने के लिए, दूसरे दिन घर में देख के पसंद की है, तीसरे दिन घुमाने गई। अरे ये कैसे? बीबी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी फातिमा ज़हरा हसन और हुसैन की माँ पूरी जिंदगी में कभी मार्केट में बाजार में कदम न रखी। आज अपनी बहू बेटियों को आपने छूट दे दिया है। जाओ, मार्केट जाना हराम नहीं है, बाजार जाना गुनाह नहीं है, लेकिन गलत अच्छी जगह नहीं है। अगर मेरी माँ बहनें तो अपने शोहर से मोहब्बत करती हो तो तेरा शोहर तेरे लिए जैसा सूट पसंद करके ला दे। तुम अगर शोहर से मोहब्बत करोगी तो तुम शोहर के लाए हुए सूट और कपड़े को कभी तुम गलत हो उसको धिक्कार करके उसको नहीं पसंद नापसंद नहीं करोगी, बल्कि तुम उसे पसंद कर लो। आजकल देखते हो मेरे दोस्तों, अगर आपको अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो कभी अपनी बीवी को बाजार लेके, मार्केट लेके, मॉल लेके, दुकान लेके मत जाना। बीवी की मोहब्बत को जांच करना हो तो अपने बीवी का सूट कपड़ा तुम खुद जाना, मार्केट खरीदना, घर लाना और ला के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना। कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं माँ बहने, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात इधर नहीं, मालदा उस पार की बात। आप लोग तो दूध के धुले हुए, आप लोग ठीक ठाक माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, फरमाइश लोगों ने बहुत किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। एक आदमी ने कहा बाबा पूरा रमजान आप ही को देख रहे थे, लेकिन सिर्फ मोबाइल में देख रहे थे, बाबा जिंदा देख रहे हैं। रोज मोबाइल चलाते थे, आप ही निकल जाते थे। जो भी मोबाइल खोलते थे आप ही निकल जाते थे। हम बोले कहाँ बेटा? बोले हमारे मोबाइल में। बोले हाँ बाबू, हम तेरे मोबाइल में निकले तो ये ताज्जुब नहीं, हैरत नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते थे, हम खुद ही निकल जाते थे। ये मोहब्बत है। ये क्या है? और किनकी मोहब्बत है, किनकी दुआ है पता है? माँ की दुआ। किनकी दुआ है मेरे दोस्त? रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, फितरा, इत्तिकाफ, सहरी, तरावी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम्हारे घर के माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे। बहुत ऐसे घर हैं, हाँ, बहुत ऐसा घर है जो माँ बाप को पूछता तक नहीं, नाराज है, और बीवी के आगे वो लड़का पागल है। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करो, करना गुनाह नहीं। मेरी माँ बहन, तू कभी कयामत तक फातिमा नहीं बनोगी, लेकिन तुम कनीज़े फातिमा बन जा। तेरी दुआ में कितनी पावर है पता है? 10 मौलाना बैठ के दुआ करेगा, वो दुआ में ताकत नहीं। 10 हाजी दुआ कर दे, वो गारंटी नहीं है। 10 मुफ्ती दुआ करे, गारंटी दुआ में नहीं। 10 पीर साहब बैठ के दुआ कर दे, वो 10 पीर की दुआ कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते तेरी माँ अगर तेरे हक में आंचल उठा दे तो आका फरमाते वो दुआ 100% गारंटी कबूल होती। सुकू इंजीनियर मस्जिद में दिया है 5000 टका। सुकुआ खान,
सुकू सुकुआ जो रखना है, टावर मोबाइल रख दो, चिप मैंने चार्जर रख दो, है ना, बोर्ड इलेक्ट्रिक रख दो, नहीं होगा मोटा होगा ट्रांसफर में रख। मौलाना तो पूछना नहीं, नाम अपने से रखना है, काला है कलुआ पहर, सफेद है क्या कहते लंबा है लमका जी, भाई नाम रखो, दीनी नाम, इस्लामी नाम। ये नाम पुराने हैं, अल्लाह के रखा है, नाम में कोई गलत नहीं, लेकिन जब भी नाम रखो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औलादों के नाम ऐसे रखो मेरे नाम के साथ, यानी नबी के नाम के साथ, जिनका नाम नबी के नाम के साथ होगा कयामत के दिन वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। रिंकी चिंकी यबलू बबलू डबलू अल्टा पलटा लौटा अजाब अल्लाह, नाम रखो प्यारा, काम होगा प्यारा, और जब कोई काम ना आएंगे तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का। साहब ने 5000 रुपया मस्जिद में दिए, आप लोग भी देंगे। थोड़ी देर सुनिए, बहुत कभी कभार बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने से लोग सुकून से नहीं सुन पाते, लेकिन हो हल्ला हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। आजकल तो कुछ नौजवान तो घूमने ज्यादा आता है, इनको क्या दीन की फिक्र है जो पेशाब करके पानी नहीं लेता। अभी रमजान में देख रहे थे रमजान में, वो इतर, वो टोपी, वो चश्मा, वो खुशबू, ऐसे ऐसे इतर लगा के गुजरता था सामने से, लगता था जिन्नात पार हो रहा। रमजान में देखा था नमाजी, हाँ, कितने मोहल्ले के मस्जिद के नल तोड़ दिया, पंखा तक जला दिया, चापा नल हिला दिया, मुसल्ला तक ईद रमजान में फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। वही पुराने नमाजी फिर जा रहे, नए नमाजी सब खत्म, दिल तो लगा नहीं। अल्लाह अपने रमजान में नमाज पढ़ा तो कितनी बरकत थी, देखा। ईद के बाद से लेके 4 दिन 5 दिन हो गया, अभी तक फल फ्रूट खाए हैं, सेब संतरा देखे हैं, केला वगैरह खाए हैं। रमजान में डेली खाते थे, फल भी खाते थे, सेब संतरा, काजू किशमिश सब, दूध खाते थे, रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, सब्जी सालन सुंदर सुहाना खुशबूदार खाना बनाते थे। क्यों? आपकी बेटी नमाज पढ़ती थी, बीबी वजू कर रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात सुन रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नहा धो के आ रहा है। इतने घर में बरकत बढ़ गई थी कि गरीब की झोपड़ियों में मगरिब होते होते फल फ्रूट पकौड़ा पकवान तैयार। क्यों? बरकत थी इबादत की, बरकत थी तिलावत की, बरकत थी रोजे की, बरकत थी तरावी की, बरकत थी सुन्नत की, बरकत थी फर्ज की, बरकत थी रमजान के, बरकत थी पवित्र महीने की। तूने रोजा रखा, नमाज पढ़ा, तरावी पढ़ा, इबादत किया, तेरे घर में कितनी बरकत हो गई। एक एक परिवार ने 15-20 हजार का कपड़ा लिया, छोहला खरीदे, गड़ी खाए, सुलझा सवे, सब कुछ खाए पिए आनंद रहे, और नमाज छोड़ दिए, सब फल फ्रूट घर से गायब, मल भत्ता आलू चोखा घूम रहा। हम लोग मौलाना लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है। चूंकि जोहर के नमाज पढ़ के खोलते हैं, कुछ न कुछ निकलता है। आप लोग नमाज पढ़ते थे तो अच्छा खाते थे, तरावी पढ़ के आते थे, घर में सुंदर खाना बनता था, खुशबूदार खाना। अभी घर 9 बजे 10 बजे रात कोई भांग खा के आया है, कोई चिलम खींच के आया है, कोई जुआ खेल के आया है, कोई फोटो डाल के आया है, कोई कान में हेडफोन लगा के किसी लड़की से चैट करके गाना गुनगुना के बल दिल दिया है जान। ये दिल है खदान है रे, दिल किसी को मत दो, दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। ऐसा लगेगा नमाज में पेशानी रखोगे, सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देखे। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली जिंदाबाद। सिर्फ मौलाना और इमाम से मोहल्ला सुधरने वाला नहीं। हम लोग तकरीर कर लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, मोहल्ले के कमेटी को मजबूत होना होगा। आज हम तकरीर करके जाएंगे, कल तेरे मोहल्ले में शादी में 2 दिन तक डीजे बजे,
आज हम तकरीर जलसा करके जाओगे, कल तुम बेटे के शादी में नाचोगे, कूदोगे, पलटा का फोड़ोगे, बेटी बाप से 5 लाख मांगोगे, 6 लाख मांगोगे। जो मुसलमान तरावी पढ़ा और फिर बेटी बाप से 5 लाख रिश्वत खा रहा है, नमाज भी पढ़ा और फिर बेटी बाप से 6 लाख रिश्वत मांग रहा है। फिर आपने सजदा, ज़कात बांटा, फितरा बांटा, ईद की नमाज पढ़ा, रोजा रखा और किस मुंह से फिर बेटी बाप से 5 लाख मांगते हो? बेटा बेचने वाले मुसलमानों, बेटा बेच के कब तक खाओगे? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख केटीएम मोटा डरवाला लड़का है 36 किलो 34 किलो और गाड़ी 1.5 कुंटल। इतना बड़ा भीख मांगा। अगर तुमको भीख ही मांगना है तो बेटी बाप से मत मांगो, रमजान में फितरा उठा लो, वरना तौबा करो। अरे तुम्हारे मालदा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे बंगाल, तुम्हारे झारखंड, बिहार, कितने गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, अहमदाबाद, सूरत, कितने को शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पानीपत, गुड़गांव, ताबड़ू, बेवाली, हवा, कितने बेटियों को मैंने तड़पते देखा। क्यों तुम अपने मार्केट में बेटे को 5 लाख में बेचते हो? ये मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, बेटा भी बेचता है, तकाव में बैठता है, बेटा भी बेचता है, फितरा भी बांटते हो, बेटा भी बेचते हो, ज़कात भी बांटते हो, बेटा भी बेचते हो, नमाज भी करते हो, बेटा भी बांटते हो, नमाज पढ़ते हो। ए मुसलमानों, उन हराम का खाना छोड़ दो, सूखी रोटी खाना, चटाई में सो जाना। कसम खुदा की 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा हो रहा है। मोहल्ले में शादी देखो, इमाम की तनख्वाह पूछो तो 6,000, 7,000, 7,500, 8, उससे ज्यादा नहीं। 30 घर है चाहे 300 घर है, 400 घर है चाहे 150 घर है। पूरा मोहल्ला में 1 महीना मस्जिद को खिंचाहिन करके भाग गया। अब 12 महीना मौलाना साहब आप संभालिए, फिर बचेंगे तो 1 साल के बाद फिर हड़बड़वाएंगे, फिर मस्जिद को आकर के इधर उधर हिलाएंगे। अब आप 11 महीना संभालिए, रमजान में फिर हम लोग सब आएंगे और इधर उधर फिर करेंगे। मुसलमानों, ये नमाज नहीं, ये इबादत नहीं, ये मजाक है, ये धोखा है। तेरी नमाज 29 दिन नमाज नहीं पढ़ा और इमाम के कमरे में जाके बैठ के पूछ रहा था, हजरत हजरत चांद के क्या खबर है? इमाम साहब ने कहा, कम से कम बेटा दोपहर होने दो, इतने धूप में कौन बताएगा। इमाम साहब ने उल्टा पूछ लिया, बेटा सब क्या हुआ? हजरत गुजरात में थे, बम्बई में थे, हैदराबाद में थे, ऊटी में थे। हजरत ईद की नमाज के लिए घर आ गए, सोचे बाल बच्चा के साथ नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब ने पूछ लिया, क्या क्या किया? हजरत कपड़ा वगैरह सब, सूट वगैरह सब इंतजाम कर लिए, छोहड़ा गड़ी, लच्छे सवा सब लेके आ गए, 150 रुपया इतर भी लेके आ गए। बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछा कि ईद की नियत याद है? बस उसी की कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नियत याद। ईद में इमाम साहब ने कहा, अरे 6,000 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, नियत करना है, हाथ बांधना, सना पढ़ना, छोड़ना है, 2 मरतबा छोड़ना है, फिर हाथ बांधना है, फिर रुकू जाना है। कहते गए, भूलते गए, सुनते गया, भूलते गया। इमाम ने ईदगाह में कह दिया, अल्लाह अकबर। अब हाथों बीच में रोक के देख रहा अगला को गिराया है कि नहीं गिराया, वो लटकाया है कि गिराया है। अब मस्जिद से, ईदगाह से बाहर आके मोड़ में सीना तान के कहेगा, मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले, इस्लाम नहीं, तुम्हारा हाथ ईदगाह में खतरे में था। हाँ, हाथ लटका के देख रहे, कब तक धोखा दोगे? मोहल्ले में मकतब को मजबूत करो। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा दारुल उलूम अगर कोई है तो मोहल्ले का मकतब होता है। उस मकतब पे जोर दो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां मोबाइल लेके खेत में, गली में इधर उधर बैठ के गैरों से बात नहीं करेगी, बल्कि वो वक्त पे जाएगी, नमाज भी पढ़ेगी, निगाह को नीचे रखेगी, अपने इज्जत और ईमान की हिफाजत करेगी। झोपड़ी गरीब की घर में बेटी होगी, रहमत और नूर की बरसात। पढ़ी लिखी बेटियां हैं, मोबाइल लेके चल दिया। आप लोग फेसबुक चलाते हो मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम खोलते हो, कितनी गंदी गंदी फोटो तस्वीरें देखे हो कभी? फेसबुक पूरा परिवार बैठ के नहीं चला सकते, शर्म आ जाएगी। इंस्टाग्राम खोलो, गंदी गंदी तस्वीरें, वो 12 साल 13 साल का लड़का देख रहा है।
14 साल का लड़का मोबाइल में दिखा रहा है, 8-9 साल का बच्चा दिखा रहा, माँ बाप चुप, वही मोबाइल देखते देखते लड़का पागल। 18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल में दीवाना, 20 साल में घर से बाहर। हम वहां पास बैठ के चुपचाप ठीक 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 गुड नाइट, আমি তোমাকে ভালোবাসি রে, आई लव यू। पूछे हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात कर रहा रे, कहाँ बात करता है इतनी रात में, सो जा। बोले हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल प्राइवेट। बाप पड़ा है घर में, बेटा खड़ा है रोड पे, वो बाप का सलाम खतरे में। तूने बाप बेटे को चेक किया 11 बजे कहाँ घूम रहा है? कभी देखा? मौलाना साहब झारखंडी बाबा, मेरा बेटा बहू सब बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चलाओ, मुझको क्या करना है? जिस टाइम में तुमको बस में करना चाहिए था, मकतब में डालो बस में रहेगा, दीन सिखाओ बस में रहेगा, अदब सिखाओ बस में रहेगा, कुरान पढ़ा बस में रहेगा, शिक्षा दो बस में रहेगा। जाहिल बनाओगे बस नहीं, ट्रक नहीं, टेम्पो बन जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते मोहल्ले के मकतब को मजबूत करो, जरूर मकतबों को मजबूत करो। आजकल नहीं देखते मोबाइल में चैट इतना हो रहा है हजरत, मोबाइल में इतनी बर्बाद है कौम जिसका कोई हद नहीं। उधर से इधर से सोने लगा, इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई चलने लगा। अब कमची क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बनाया है। गैर लोग तुम्हारी बेटियों को बर्बाद करने के लिए इतने संगठन देश में नहीं देखते हो? तुम्हारे बेटों को जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है। आधार कार्ड देखने वाले ये कौन? जितना देश तेरा है उतना मेरा है, जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते, रोड टैक्स तुम भी देते, हम भी देते, हम तुम सबका बराबर है। इसलिए भारत की आजादी में मेरे बाप दादाओं ने हिस्सा लिया है। हम किसी के रहमो करम से नहीं, हम वफादारी से देश है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बोले तो बांग्लादेशी, ये तेरा कौन? किसने किस संगठन को, इन संगठनों को आतंकवादी घोषित करना चाहिए? जो मुसलमान के दाढ़ियों से खेले, कमजोर को देख के दाढ़ी नोच ले, है ना? कुत्ते की झुंड बना करके शेर के पिंजरे में, शेर के सामने आते हो। मुसलमानों तुम भी मुस्लिम रक्षा दल बनाओ, तुम भी कमेटी गठन करो, तू ना घबरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए कि ये देश सबसे है, तब से आज तक कोई भारत से मुसलमान भागा है नहीं। अभी देखना चुनाव आएंगे, नेता मंत्री करेगा घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। मेरे दोस्त, भारत सरकार से अनुरोध है कि इन घुसपैठियों को चुन चुन के निकाल के भेजो। हाँ, भारत के मुसलमान तेरे साथ है, जितने घुसपैठी सबको निकाल, इसको मुद्दा बना के मुसलमान को बर्बाद न कर। इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलशन